हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती विशेषता 31,277 भर्तियों की ये बात है जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, फिर भी उन डॉक्यूमेंटेशन में उनको बाहर करने की बात की जा रही है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद बीएससी ऑफिस में पदभार ग्रहण कराने के बाद उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से कह सकता हूं कि मैं निरस्त नहीं, लेकिन फिर भी उनको रोका गया है, एज होल्ड पर रखा गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि मॉर्निंग की वीडियो में कि 6 अध्यापकों को निरस्त किया गया। उसका निम्न निम्न कारणों में सबसे बड़ा एक कारण दो लोगों को निरस्त करने में आया कि यूपीटीटी के अंकों में यूपीटीटी की मार्कशीट में कुछ और अंक है और आवेदन करने में कुछ और अंक है, उनको होल्ड पर रखा गया है। ये एक जगह नहीं है, आपके सभी जिलों में, मैक्सिमम जिलों में ये बात निकल कर आ रही है। तो आप सभी का ये प्रश्न है कि सर ये कैसे हो गया, तो इस पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सचिव साहब जब यूपीटीटी की आप सभी का रिजल्ट आया था और हाईकोर्ट की वजह से सबके 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लोगों के बढ़े थे। और ये एक व्यक्ति की विशेष बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। तो भैया पूरे प्रदेश के 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों की बात है, जो सभी यूपीटीटी में जो लोग अपीयर हुए थे। तो क्या आप जितने भी लोग इसमें योग्य हैं सबको निकाल बाहर कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात एकदम स्पष्ट है। और आप लोगों को अगर बाहर करने की बात की जा रही है तो मैं बता दूं कि उस समय के तत्कालीन सचिव ने स्पष्ट बोला था कि जितने लोग, और ये शासनादेश निकाला था, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से इसको तय कर क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट फाइल्स में इसको सेव करके रखा हूँ और आप लोगों को एकदम स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल भी कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि सचिव ने खुद कहा था कि जो लोग एक बार फॉर्म कंप्लीटली भर चुके हैं उनको दोबारा यूपीटीटी के अंकों को संशोधित करते हुए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमको समय दे दीजिए कुछ और दिनों का और हम फिर से संशोधित करके फॉर्म सबमिट कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है, ठीक है ना। और इसको लेकर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन भी किया था। चलिए उस पर पहले दिखा देता हूँ, फिर अगली बात करता हूँ मैं। तो ये विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति निकाला गया था सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 ऑनलाइन आवेदन के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और परेशान बिल्कुल नहीं होना किसी को, ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2018 एवं शासनादेश दिनांक 20 दिसंबर 2018 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में प्राथमिक स्तर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के संशोधित परीक्षाफल के अनुसार नवीन उत्तीर्ण हुए 19,852 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम दिनांक है वो 20/12/2018 में वृद्धि करते हुए आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दे दिया जा रहा है। यानी 20 तारीख की डेट को 2 दिन और बढ़ा दिया गया था, 22 तारीख शाम 6 बजे तक कर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो नंबर ये संशोधित हुआ परीक्षाफल, उसमें यूपीटीटी का जो परीक्षाफल संशोधित हो उसमें नए 19,852 अभ्यर्थी सफल हुए और इस वजह से 2 दिन और एक्सटेंड किए गए, ठीक है। और इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से यहाँ नीचे लिखा हुआ, अनिल भूषण चतुर्वेदी साहब जो उस समय तत्कालीन सचिव थे, उन्होंने ये बात बोली और इसमें मेंशन किया कि यह भी सूच्य है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के संशोधित परीक्षाफल के अनुसार अंकों में संशोधन हुआ हो तो उन्हें अपने प्राथमिक स्तर के संशोधित अंकों के आधार पर पुनः नवीन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। अब ये विज्ञप्ति जो है, जो प्रत्येक जिले में बात की जा रही है, भर्तियों को निकालने की बात की जा रही है, तो ये उनको एकदम स्पष्ट तरीके से समझा दीजिए कि आपके विभाग के द्वारा पूर्व जो आपके सचिव थे उन्होंने स्पष्ट ये बात रखी है, अनिल भूषण चतुर्वेदी साहब ने, कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के संशोधित परीक्षाफल के अनुसार अंकों में जिनके संशोधन हुआ हो उन्हें अपने प्राथमिक स्तर के संशोधन अंकों के आधार पर
पुनः नवीन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जब उस समय मना कर दिया गया था तो हम किस प्रकार से फॉर्म भरते, और ये एक व्यक्ति विशेष की तो है नहीं, पूरे 69,000 भर्ती में सम्मिलित मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो सबकी समस्या है, तो आप सबको तो बाहर कर नहीं सकते हैं, है ना। और ये खामियाजा आपकी वजह से हुआ है, तो ये संशोधन को आप समझिए, अपने विभाग के अफसरों से समझिए, और ये विज्ञप्ति दिनांक आप उनको समझा दीजिएगा कि जो याचिका योजित थी 25,791/2018 शिमला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य, इसमें जो पारित आदेश हुआ था उससे विश्व शिक्षा अनुभाग 4 ने दिनांक 20 दिसंबर 2018 को निर्देश जारी किया था। तो ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप समझा दीजिएगा उनको, और इसकी कॉपी निकाल दीजिएगा प्रिंट आउट से। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल है, वहाँ पर इसको ये अवेलेबल हो जाएगा। आप प्रिंट आउट कराकर इसको संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं, बीएसए को दे सकते हैं, ताकि वो अपने उच्च अधिकारी को शासन तक प्रेषित कर पाएँ और उनको अपनी बात पता चल सके कि हमने भी भविष्य में ये ऐसा पत्रांक निकाला था जिससे अभ्यर्थियों का अहित न हो, और आज भी हम अहित कर रहे हैं, तो इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो परेशान तनिक भी नहीं होना। मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के कमेंट आए थे, इसलिए मैंने वेट किया कि मेरे पास तो ये पत्रांक है ही, कुछ देर वेट कर लेते हैं, आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं, फिर मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को बात स्पष्टीकरण दे दूंगा। तो तनिक भी परेशान नहीं होना यूपीटीटी वालों को, ठीक है। ये आप एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, पूरे के पूरे 69,000 भर्ती की समस्या है। तो ये समस्या नहीं, सबके लिए इसका निराकरण खुद शासन करेगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब दूसरा प्रश्न है कि जाति निवास 22 दिसंबर 2018 से पहले का होना चाहिए, उसका भी क्या कहते हैं कि उसको भी निरस्त करने की बात की जा रही है, उसको भी होल्ड पर रख दिया गया है, यानी उनको भी विद्यालय आवंटन की बात नहीं की जा रही है। तो एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, अभी आपको कुछ देर में एक शासनादेश जारी होने वाला है, जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिनका भी चाहे जाति हो चाहे निवास हो, ऑनलाइन वैलिडेट हो जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेसिटी उसकी मेंटेन है, यानी कि उनका जाति क्रमांक सर्टिफिकेट क्रमांक या निवास सर्टिफिकेट क्रमांक अगर ऑनलाइन डाला जाता है वेबसाइट पे, तो वो अगर दिख जाता कि हाँ ये ट्रू है, सारी चीज़ें सही है, सारे फैक्ट क्लियर हैं, तो फिर वो वैलिड होगा। तो तत्काल प्रभाव से जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है कि जाति और निवास की वजह किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे जिस डेट का बना हो, बस ऑनलाइन शो होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है। इस संदर्भ में जल्द आदेश आपको जारी होगा, सभी कैंडिडेट टेंशन फ्री रहें, ठीक है ना। बाकी यूपीटीटी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बहराइच, बागपत, महोबा, गोरखपुर आदि जिलों में लोगों को कहा गया है कि टीटी 2018 में जो अंक बढ़ गए हैं और जो निवास 22/12/2018 के बाद का है, उन्हें अभी के लिए फ़िलहाल रोका जा रहा है जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है। तो ये तो आदेश आना ही है, क्योंकि ये आदेश जो है यूपीटीटी का, मैं मोस्टली बोल रहा हूँ कि ये शासन की तरफ से ही निकाला गया है, ठीक है। तो इसको लेकर तनिक भी किसी को परेशान नहीं होना है। न 22 दिसंबर वाली जो अर्हता पूर्ण हो रही है कि 22 दिसंबर पे ही इसके पूर्ण ही आपका निवास होना चाहिए, इसके पूर्व का ही आपका जाति होना चाहिए। तो भैया जिसकी जाति जो है वो 3 माह में तो बदल जाएगी नहीं, है ना। जिसका जो निवास है वो संशोधित हो सकता है, लेकिन जो उसने अपने आवेदन पत्र में दिया हुआ है और वो जिस प्रकार का उसका अपना निवास लगा रहा है, डॉक्यूमेंट लगा रहा है, उसमें अगर भिन्नता है तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए, उससे एफिडेविट मांगिए, जो भी क्रम है करिए। लेकिन दोनों अगर सेम हैं तो नया वो बनवा रहा है कि पुराना बनवा रहा है, उसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। तो उसको लेकर संबंधित शासनादेश जारी हो जाएगा। हाँ, अब प्रॉब्लम आएगी जाति निवास में महिलाओं को, बहनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि मेरा पूर्व में तो ये था, और अब फिलहाल जब से भर्ती रुकी हुई है लगभग 2 सालों में, हमारा शादी हो गया तो हम ससुराल में आ गए, यहाँ का पक्ष कुछ और था तो हमने फॉर्म, अब यहाँ पर मेरा कुछ और चीज़ें हैं, है ना। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना, किसी को नहीं परेशान होना। आप एफिडेविट के जरिए इसको सबमिट की, मैंने कई बार बोला है। अभी होल्ड डाउन की प्रक्रिया चल रही है इस वजह से क्योंकि डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल किया जा रहा है ना, एकदम मतलब फिल्टर कर रहे हैं, छन्नी से जैसा होता है छान सक रहे हैं। तो अभी तो सजग हुए हैं, और कब हुए हैं, जब अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देना शुरू किया कि ये आप में त्रुटियां हैं। तो अब क्यों सजग हों, क्योंकि इतनी बार ये भर्ती फंसी है,
तो वो ये नहीं चाह रहे हैं कि अब इस क्रम में भी भर्ती को न्यायिक प्राधिकरण में चैलेंज कर दिया जाए, तो अपनी तरफ से पूरा एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। हालांकि तनिक भी परेशान नहीं होना है, इन सभी वजह से आप बाहर नहीं हो सकते हैं। बस कुछ समय और आपको शासनादेश जारी करते हुए एफिडेविट के जरिए आपको कंसीडर कर लिया जाएगा और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो तनिक भी किसी को भी परेशान नहीं होना, चाहे वो 31 वाले हों चाहे वो 37 वाले हों, संपूर्णतः 69,000 भर्ती की मैंने बात की है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए और आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों, शेयर आप नहीं करते हैं तभी ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के प्रश्न आते हैं और वो परेशान होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर भी हो आप शेयर जरूर करें और उनको इस तथ्य से सूचित करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।